बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। बशकीक में फंसे 140 पाकिस्तानी तलबा लाहौर पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी तलबा को लाहौर पहुंचाने के लिए एयरबस A320 तैयारा इस्तेमाल किया गया, जबकि किर्गिज़स्तान से परवाज़ 140 पाकिस्तानी तलबा को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाहिफाजत वतन वापस आने वाले तलबा से मुलाकात की और खैरियत भी दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा से बिश्कीक में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में मालूमात ली और मसाइल भी पूछे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी, जबकि किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा कौम के बच्चे हैं। वज़ीर आज़म ने वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज़ी से इक़दाम किए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप बाहिफाजत वतन वापस आए। मोहसिन नकवी का कहना था कि किर्गिज़स्तान में मौजूद दीगर तलबा को भी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। हमारी सबसे पहली तरजीह पाकिस्तानी तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी है। वज़ीर आज़म की खुसूसी हदायत पर वफाकी वज़रा इसहाक़ डार और अमीर मुकाम भी आज किर्गिज़स्तान जाएंगे। पाकिस्तानी बच्चों के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह सुबह मज़ीद परवाज़ों के ज़रिए तलबा वतन वापस लाएंगे। पावर सेक्टर में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। 8% बिजली की तलब में कमी आई है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन अवैस खान लगारी की वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ने कहा कि साबिक दौरे हुकूमत में नून लीग ने लोड शेडिंग का खात्मा किया। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक बोले कि वज़ीर आज़म की हदायत पर सारिफीन को बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी। पाकिस्तान का सबसे गंभीर मसाइल वाला जो एक पावर सेक्टर है, उसके मसाइल को हल करके और पाकिस्तान की मईशत में इंशाअल्लाह अपना हिस्सा पूरा डाल के और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। जो सबसे बड़े बड़े मसाइल हैं, जो तकरीबन 28 से 30 जिनकी तादाद है, उनको हमने लिस्ट डाउन किया है। ट्रांसमिशन के अंदर, जनरेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और तमाम एरियाज के अंदर अरबों रुपए का जो नुकसान हो रहा है, वो हमारे आने वाले इक़दामात की वजह से बहुत हद तक इंशाअल्लाह कम होगा और बेहतर एफिशिएंसी आएगी। मईशत बजाय ग्रो करने के नीचे की तरफ गई, इंडस्ट्री बजाय ग्रो करने के नीचे की तरफ गई और इस नीचे की तरफ जाने की वजह से डिमांड यानी बिजली की मांग कम हुई। जब बिजली की मांग कम हुई तो 6% के ऊपर, 6.5% के ऊपर जब हमारे दौर में मईशत बढ़ी थी, तो हमने उस ग्रोथ के अंदाजे से बिजली के कारखाने लगाए कि जो बिजली का शोबा है, जो तवानाई का शोबा है, वो यहाँ पे एक बिल्कुल अपनी सेंट्रल एक जगह रखता है। अगर हमने इस मईशत को दोबारा रिवाइव करना है, उसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस चीज़ के साथ कमिटेड है कि आपको तवानाई के शोबे के अंदर देर पा इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। और उन्होंने अवैस लगारी साहब की सरबराही के अंदर मुझ नाचीज़ को भी ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आपने गरीब एक आम आदमी जो है, जो आज महंगाई की चक्की के अंदर पिस रहा है, उसको किस तरह से शील्ड करते हुए आपने इस निज़ाम को बेहतर करना है। आपने किस तरह से जो हमारा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो आज यहाँ पे रोजगार मुहैया करता है, उसको किस तरह से आपने बाकी के ममालिक के साथ उसको कंपेटिटिव बनाना है। पाक अरब सोसाइटी फेज़ 2 के रिहायशियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सोसाइटी मालिक के घर के सामने प्ले कार्ड उठाए, नारेबाजी की। पाक अरब सोसाइटी फेज़ 2 में सहूलियात का फुकदान है। बिजली, गैस, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रिहायशियों ने सोसाइटी मालिक अमार खान के घर के सामने एहतजाज, प्ले कार्ड्स उठाए, नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 10 साल से सोसाइटी में बुनियादी सहूलियात का नाम और निशान तक मौजूद नहीं है। बिजली, गैस, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सहूलियात नहीं है। गर्मियों में बिजली जैसे सहूलत ना होने से असियत का सामना है। सोसाइटी में कब्रिस्तान जैसी सहूलत भी मौजूद नहीं। सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस इलाके में बदबू और ताफुन का राज है। मुजाहिरीन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील करते हुए कहना था कि वो इनके मसले का नोटिस लें। ना पाइप, गटर के पाइप है, ना पानी है, कुछ भी सहूलत। 10 साल हो गए हमें प्लाट लिए हुए और घर बन के बावजूद हम वहाँ पे रहना मुश्किल हुआ है। आप
बिजली नहीं है। आप खुद देख लें कि बिजली के बगैर इंसान इस टाइम रह सकता है। कंप्लेन तो बारहा की है, ये आते हैं डायलॉग भी करते हैं, जब इस तरह हम प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं कोई ना कोई नया बंदा पकड़ के ले आते जी आपकी डेवलपमेंट करेगा, लेकिन होता मुबशर इकबाल की मियां इमरान जावेद और राना राशिद मिनहाज के हमरा गर्मी की शिद्दत के साथ ही फलों के बादशाह आम के बाजार में एंट्री हो के बोझ तले हम भी मजबूर हैं, लेकिन आम महंगाई का ऐसा तोड़ है कि शहरियों की गर्मियां इसके बगैर अधूरी हैं। खालिक हकीकी ने हमें हर तरह के खुश जायका और मुफीद फलों से नवाजा है। ये मसाले हल करने के लिए अहकाम जारी किए गए। MPA मलिक खालिद खोखर का अपने हल्के का दौरा, अरसा दराज से खराब पायलट स्कूल वाहदत रोड की सड़क के मरम्मती कामों का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून के MPA PP 169 मलिक खालिद खोखर ने वाहदत रोड पायलट स्कूल के सामने तवील अरसे से खस्ता हाल सड़क की मुरम्मत का काम शुरू करवा दिया। जल्द अज जल्द सड़क की तामीर मुकम्मल होने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए। मलिक बशारत और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। MPA PP 173 मियां मरगूब के एजाज में जोहराना, ज्वाइंट सेक्रेटरी नून लीग मलिक फैसल इस्लाम ने जोहराने का एहतमाम किया। उम्रे की सादत हासिल करने वाले कारकुनान को हार भी पहनाए गए। UC 74 न्यू जबोजी में ज्वाइंट सेक्रेटरी नून लीग लाहौर मलिक फैसल इस्लाम ने MPA मियां मरगूब के एजाज में जोहराना किया। राना फारूक अहमद, तारा भट्ट, मियां नईम, शेख खालिद आफ्ताब, हाफिज अब्दुर्रहमान शरीक हुए। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अली परवेज़ मलिक और शुएब सिद्दीकी के एजाज़ में इस्तकबालिया, लीगी रहनुमा वकार सिद्दीकी ने तकरीब सजाई। वकार सिद्दीकी की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अली परवेज़ मलिक और शुएब सिद्दीकी के एजाज़ में इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया। अवामी मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तेफाक किया गया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का किर्गिज़स्तान सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। रहनुमा की किर्गिज़स्तान में ज़ेरे तालीम तलबा के घर आमद, पीर नौबहार शाह से उनके पोते डॉक्टर अहमद अब्बास की खैरियत दरियाफ्त की। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की किर्गिज़स्तान में वज़ीर तालीम डॉक्टर अहमद अब्बास के घर आमद हुई। पीर नौबहार शाह से उनके पोते डॉक्टर अहमद अब्बास की खैरियत दरियाफ्त की। पीर नौबहार शाह ने अहमद सलमान बलोच को किर्गिज़स्तान की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया कि अनारकली और उर्दू बाजार के अतराफ पर पुरानी किताबों के मेले की रौनकें मांद पड़ने लगी। इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल में इजाफे से शहरियों की किताबें खरीद कर पढ़ने का रुझान कम हो गया। अनारकली और उर्दू बाजार के अतराफ से धड़ों पर किताबें बेचने का अमल गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी है। दौरे जदीद में पुरानी किताबों के मेले की रौनकें मांद पड़ने लगी। WPS वाइट पेपर समिट की जानिब से एक्सपो सेंटर में नुमाइश सजाई गई। क्राउन मेकर और प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल सार्फिन की तवज्जो का मरकज रहा। क्राउन मेकर प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंक्लोयर्स, पावर सप्लाईज, UPS और दीगर अशिया तैयार करती है। कंपनी ममालिक में काम कर रही है। GM आसिम हुसैन ज़िया ने कहा कि 3 रोज़ा नुमाइश का आज आखिरी दिन था। क्राउन माइक्रो प्राइवेट लिमिटेड के पास कराची से पूरे पाकिस्तान में कंपनी के सर्विस सेंटर मौजूद हैं। मसनूआत मयार दूसरों से बेहतर, कीमतें भी दूसरी कंपनियों से बहुत कम है। कीमत कम होने के साथ साथ हमारी सर्विस बेहतरीन है। M आबिद हुसैन ज़िया ने कहा कि हमारा कोई थर्ड पार्टी ऑफिस नहीं, तमाम सर्विस सेंटर कंपनी से चलाए जाते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक भी हमारी अशिया पसंद की जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक में हमारा कारोबार वसी हो गया है। सोलर के हवाले से उसके लिए थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हमारी फुल रेंज में हमारे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स, हाइब्रिड इन्वर्टर्स और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स विद लिथियम आयन बैटरीज और UPS की एक वास्ट रेंज पाकिस्तान में हम लोगों ने मुतारफ़ कराई है, जो कि आपके डोमेस्टिक लेवल पे, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे यूटिलाइज होती हैं। और हमारी जो प्रोडक्शन लेवल को अगर देखें तो हम बिल्कुल R&D हमारा जो चाइना में बैठे हैं और कराची में हमारी R&D टीम जो बैठी है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के हवाले से बेस्ट प्रोडक्ट विद बेस्ट प्राइस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में जो सेटअप्स हैं हमारे, उसमें हमने बड़े अच्छे लेवल पे इसको मैनेज किया हुआ है। और सर्विसेज का आपको पता है बड़ा एक अहम रोल होता है इसमें, तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान हमने क्राउन माइक्रो पाकिस्तान जो है वो तकरीबन मोर देन 43 सर्विस सेंटर्स हमने पाकिस्तान में। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए फैमिलीज के हमरा नहर का रुख कर लिया है।
लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की लहर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे में गर्म लू और हवा की थपेड़ों से बचने के लिए शहरियों ने छुट्टी के रोज नहर का रुख कर लिया। बच्चे, बड़े, नौजवान और खवातीन सभी नहर के ठंडे पानी में डुबकियां लगाते रहे। किसी ने नहर के ठंडे पानी में तरबूज खाया। कई शहरी नहर किनारे चारपाई बिछाए नींद पूरी करते रहे। शहरियों का कहना है गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में नहर किनारे फैमिलीज के साथ सस्ती और अच्छी तफरीह किसी नेमत से कम नहीं। छुट्टी का दिन है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए नहर में एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, नहाने के लिए। यहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है बिल्कुल। खवातीन का कहना था घरों से खाना बनाकर लाई हैं, अब नहर किनारे ठंडी हवा में बैठकर इससे लुत्फ अंदोज होंगी। छुट्टी का दिन है आज, हम सब नहर पे आए हुए हैं और घर में 2-2 घंटे लाइट नहीं आ रही और खाना भी हम इधर ही खा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।